हेलो एंड वेलकम टू पीबी एडू यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको बीएड कोर्स के असाइनमेंट्स के लिए रेफरेंस दिया जाता है। उसी तरह से यहाँ आज आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया जा रहा है। तो जैसा कि ब्लूप्रिंट जो होता है वो यूज होगा आपका क्वेश्चन पेपर, बच्चों के सेमेस्टर पेपर या यूनिट टेस्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक्स आप ले रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि कंटेंट लिखा है तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक्स आपको लिखने हैं, जैसे यहाँ पे 3 टॉपिक्स लिखे हैं मैथ्स का हम करने वाले हैं ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स है, कंटेंट लिखा है, यहाँ पर लिखा है फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। एंड यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जो कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम देखते हैं। तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, ये सब हम चेक कर रहे हैं बच्चे की। तो हम क्वेश्चंस के द्वारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं, हर एक टाइप में और हर एक ऑब्जेक्टिव में हमने ऑल द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिए हैं। और यहाँ पर टोटल लिखा है और यहाँ पर लिखा होगा ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर रेशनल नंबर में अगर मैंने वेरी शॉर्ट आंसर्स का क्वेश्चन लिया है तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, मतलब मैंने एक क्वेश्चन लिया है तो उसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, और जो उसका मार्क है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स में देने वाली हूँ वो है 1 मार्क। तो जो बाहर लिखा है वो मार्क्स है और ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग में भी रेशनल नंबर से मैंने 1 क्वेश्चन लिया 1 मार्क का। उसी तरह से एप्लीकेशन में लिए 1 क्वेश्चन, एक लिया 2 मार्क का और एक लिया है 1 मार्क का। इस तरह से एक लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चन लिया है स्किल के अंदर और उसके मार्क्स है, क्योंकि लॉन्ग आंसर है, बिग क्वेश्चन है, इसलिए 5 मार्क का। तो शॉर्ट आंसर जो होता है वो 2-3 लाइन्स का होता है या 4 लाइन्स का मैक्सिमम कर सकते हैं, तो वो होगा शॉर्ट आंसर। तो इसलिए ये 2 मार्क्स का लिया। और वेरी शॉर्ट आंसर ने ऑब्जेक्टिव टाइप को 1 मार्क का ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे टोटल में लिखा, टोटल में मैंने लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर जो मैंने देखे 3 लिए हैं। तो यहाँ पर 1 जो है ये मार्क है फॉर एवरी क्वेश्चन और 3 जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन शो कर रहा है। तो इस तरह से मैंने टोटल लिखा है। इसी तरह से लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए भी मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए, पॉलीगन के लिए भी लिए। और अब सब टोटल, तो सब टोटल हमें यहाँ भी करना होता है। जैसे हम टोटल यहाँ पे भी लिख रहे हैं इन सब का ऑब्जेक्टिव्स लेके क्वेश्चंस का, उस तरह से हमें पर कॉलम में भी लेना है। तो यहाँ तक मेरे टॉपिक्स हैं। तो इसके अंदर मैंने देखा कि यहाँ पर 2 मार्क का एक क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में लिख दिया। फिर 1 मार्क का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी एक ही क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे जब डबल डबल आ रहे, जैसे यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चंस है, तो हमने देखा था कि क्वेश्चन जितने होते हैं वो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखा है 2 क्वेश्चंस और ईच आर कैरिंग 1 मार्क। तो इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पर अब और टोटल हम करेंगे, सब टोटल से और टोटल। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन है 3 और मार्क्स टोटल बन रहे हैं 4। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन है 4 और मार्क्स कितने बन रहे हैं, इसका तो 5 हो गया, इसका 1 हो गया, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन है ईच ऑफ 1 मार्क, तो 2 मार्क्स हो गए। तो इसलिए 2 1 2, मल्टीप्लाई करना है असल में आपको। तो 2 1 2 ये हो गया 2, तो 5 2 एंड 1 8 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपको यहाँ पर भी लेना और यहाँ पर टोटल कर देना है। यहाँ पर जो आपका टोटल जो बन रहा है, टोटल से आपने ये सबके रोवाज लिए और यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल आएगा जो दिख रहा है हमें कि 30 मार्क्स फॉर 14 क्वेश्चंस, वही आपका ये नीचे के टोटल में भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें मैच होनी चाहिए एग्जैक्टली, तब आपका ब्लूप्रिंट जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, स्किल सब चेक करना होता है क्वेश्चन के यूज करके। तो आपको कुछ परसेंट जो होता है वो डिफिकल्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस का रखना होता है। उसी तरह से कुछ परसेंट आपको शॉर्ट आंसर्स का एंड कुछ ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स का रखना होता है। तो हम क्वेश्चन पेपर देख लेंगे एग्जाम्पल के लिए। तो मैंने अभी जो आपको ब्लूप्रिंट दिखाया वो मैथ्स का ब्लूप्रिंट था और क्लास 8th के लिए था। तो मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसा कि दिखाया था 14 थे और 30 मार्क्स से टोटल, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर। और उसके अलावा टाइमिंग जो रखी है वो 90 मिनट्स की रखी है। अब शुरू में जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं बच्चे के लिए। तो सेक्शन ए के बारे में यहाँ पर जैसे मेंशन भी किया हुआ है, सेक्शन ए के अंदर वेरी शॉर्ट आंसर्स या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, तो वो सब मैंने लिखे हैं। तो इसके अंदर हम इसे इनमें से हम यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट की नॉलेज कितना उसने गेन किया है, या एप्लीकेशन में भी ले सकते हैं कि बच्चे ने कोई चीज पढ़ी है तो उसको वो अप्लाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसी तरह से आप अलग अलग क्वेश्चन देख सकते हैं जिससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, स्किल, नॉलेज सब कुछ टेस्ट हो सकती है। फिर सेक्शन बी के अंदर 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट आंसर्स के क्वेश्चन है और इससे अंडरस्टैंडिंग चेक हो सकती है। उसके बाद लॉन्ग आंसर से सेक्शन सी में, इसके अंदर एप्लीकेशन भी चेक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो सकती है, नॉलेज भी चेक हो सकती है और स्किल भी, कि बच्चा अपनी स्किल कैसे लगा रहा है उसमें।
अब एज अ टीचर आपको ब्लूप्रिंट बनाना होता है, फिर उसको यूज करके क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी बनानी होती है। तो आंसर की आप इस तरह से बना के रखेंगे, जो भी आंसर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से वो आप डिटेल में आंसर की इस तरह से बनाएंगे। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो भी मैंने यहाँ सॉल्व करके लिखा है, आंसर तब लिखा है। तो इस तरह से आपको बनाना है ताकि अगर आप अवेलेबल ना हो और कोई टीचर हो तो वो भी इजीली चेक कर सके। तो इस तरह से आप आंसर की बनाएंगे, हर एक क्वेश्चन लिख के उसका सोल्यूशन लिखेंगे। थ्योरेटिकल आंसर है तो थोड़ी सी थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। डायग्रामेटिक मतलब जो स्केल वगैरह होती है वो बच्चे के डायग्राम से चेक होती है, तो इसके अंदर वो मैंने डायग्राम भी बना के दिखाए हैं। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट के थ्रू जो आप बनाते हैं वो आपका लेसन प्लान कंप्लीट होता है। लेसन प्लान या हम कहेंगे ब्लूप्रिंट, इसे यूज करके आप लेसन प्लान, टेस्ट का लेसन प्लान बना सकते हैं, जिसके अंदर आपको बच्चे का टेस्ट लेना होता है। तो वो भी मैंने जो लेसन प्लान की वीडियो है, यूनिट टेस्ट की लेसन प्लान की वीडियो, वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी आपको क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से बीएड की इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पीवी एडू यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें अगले और असाइनमेंट्स और ब्लूप्रिंट को, आप ताकि आप मिस ना कर सकें। थैंक यू।